ये देवी अहिल्याबाई की पालकी थी जिससे जो है नगर भ्रमण करती थी। रुको जरा, सबर करो। Look at these dots. Each one is a temple she saved. This is Ahalya Bai Holkar, the queen who rebuilt Hindu civilization. After Panipat, the Marathas were at back foot. But one woman saw what others missed. Political power means nothing if your culture is erased. Ahalya Bai wasn't fighting for land. She was fighting for spiritual revival. She lost her husband, she lost her son. But her father-in-law trained her in statecraft. And she became the pillar that held the Maratha empire together. पेशवाओं के अगेंस्ट कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अहिल्याबाई होलकर एक विडो थी, इनका कैबिनेट इनके अगेंस्ट हो गया। मतलब सोचने वाली बात है, जब आपके परिवार में कोई बचा ना हो और आपके अपने आपके खिलाफ हो जाए और जिन्होंने आपको राज्य दिया वो राज्य आपसे वापस चाहते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा अगर माइंड लगाओगे तो आप हार मान जाओगे। कौन लड़ करके मरेगा? हार जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर अहिल्याबाई होलकर ने इंडिया के अंदर पहली विमेंस आर्मी लीड करी। 1767 में जब अहिल्याबाई होलकर के पास कोई सपोर्ट नहीं बचता है तो ऐसी महिलाएं जो पूरी तरह से समाज से ठुकराई जाती है, जैसे पति नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार में संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जा रहा है, पति दूसरी शादी कर लेता है, तो वहां पर महिलाएं क्या करती थी? सती कमिटेड या फिर सुसाइड करने जाती थी। तो वहां पर अहिल्याबाई ने उन महिलाओं को सेफ रखा अपने पास, और जब पूरा कैबिनेट इनके अगेंस्ट हो गया तो वही महिलाएं आर्मी बनकर के खड़ी होती है। अहिल्याबाई होलकर उस आर्मी को लीड करने वाली विडो, जिसके पास पूरी विडो आर्मी। राघोबा दादा युद्ध के लिए शिप्रा नदी के किनारे आ गए हैं। अहिल्याबाई होलकर एक संदेश लिखती है, उस संदेश में एक बात लिखी होती है जिससे सुनकर के पेशवाओं के कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसी क्या बात थी कि जो राघोबा दादा जैसा व्यक्ति पीछे हट गया? वहाँ नर्मदा मैया दिखती हैं और देखिए यहाँ पे आसपास जो है गैलरी बनाई गई है। शायद उस टाइम जो है लोग यहाँ बैठते होंगे पूजन अर्चन करने के लिए। और ये किले की वो दीवार बहुत ही सुंदर, ये पूरा मंदिर जो है कि सबसे पहली बात तो वो एक विडो है, और दूसरी बात उनके अगेंस्ट जो जा रहे हैं वो उस समय काफ़ी बड़ी पावर थी, जैसे मैन पावर, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर। पेशवाओं के अगेंस्ट कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अहिल्याबाई होलकर एक विडो थी, इनका कैबिनेट इनके अगेंस्ट हो गया। मतलब सोचने वाली बात है, जब आपके परिवार में कोई बचा ना हो और आपके अपने आपके खिलाफ हो जाए और जिन्होंने आपको राज्य दिया वो राज्य आपसे वापस चाहते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा अगर माइंड लगाओगे तो आप हार मान जाओगे। कौन लड़ करके मरेगा? हार जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर अहिल्याबाई होलकर ने इंडिया के अंदर पहली विमेंस आर्मी लीड करी। 1767 में जब अहिल्याबाई होलकर के पास कोई सपोर्ट नहीं बचता है तो ऐसी महिलाएं जो पूरी तरह से समाज से ठुकराई जाती है, जैसे पति नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार में संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जा रहा है, पति दूसरी शादी कर लेता है, तो वहां पर महिलाएं क्या करती थी? सती कमिटेड या फिर सुसाइड करने जाती थी। तो वहां पर अहिल्याबाई ने उन महिलाओं को सेफ रखा अपने पास, और जब पूरा कैबिनेट इनके अगेंस्ट हो गया तो वही महिलाएं आर्मी बनकर के खड़ी होती है। अहिल्याबाई होलकर उस आर्मी को लीड करने वाली विडो, जिसके पास पूरी विडो आर्मी। राघोबा दादा युद्ध के लिए शिप्रा नदी के किनारे आ गए हैं। अहिल्याबाई होलकर एक संदेश लिखती है, उस संदेश में एक बात लिखी होती है जिससे सुनकर के पेशवाओं के कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसी क्या बात थी कि जो राघोबा दादा जैसा व्यक्ति पीछे हट गया? अहिल्याबाई ने लिखा है कि इस वक्त जब मेरे पास कोई पुरुष नहीं बचा है, आप उस वक्त युद्ध करने के लिए आ गए, इस बात की आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपॉर्चुनिस्ट बन रहे हो। दूसरी बात, एक विधवा से युद्ध करके उसको हराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेकंड थिंग, अगर उस विधवा ने पेशवा को हरा दिया, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास खोने के लिए पूरी पेशवाई है, तो मतलब मुझे हरा भी दोगे तो मैं इतिहास में अमर रहूंगी, और अगर मैंने आपको हरा दिया तो मैं एक विक्ट्री क्रिएट करूंगी। सो आप सोच लो आपको क्या करना है। पेशवा कहते हैं कि ये कौन सी बात हुई, आप तो लड़ भी नहीं रही, ना लड़ने का मौका दे रही। तो वो कहते हैं कि मसला जो है उसे बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। तो पेशवा कहते हैं कि ठीक है, हम बातचीत करने के लिए आए। तो बोले इतनी बड़ी आर्मी लेकर के, अगर बात करनी थी तो आप अकेले आते हैं। सो यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर और पेशवाओं के बीच में एक मीटिंग होती है, विशेष सलाहकारों के बीच में, जहाँ पे पेशवाओं के सामने अहिल्याबाई एक कंडीशन रखती है। वो कहती है कि बिना लड़े अगर वापस जाओगे तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बदनामी मानी जाएगी, और लड़ोगे तो ये आपके लिए हार मानी जाएगी। आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, आप ये कह के जाइए कि मालवा के सारे स्वतंत्र अधिकार अहिल्याबाई के। मालवा के ऊपर पेशवाओं का कोई आक्रमण करने का मन नहीं था, हम सिंपैथी देने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि उसी साइड में अहिल्याबाई के ससुर और बेटे की डेथ हुई थी। तो आपकी सिंपैथी मुझे एज अ क्वीन प्रेजेंट करेगी मालवा के लिए, और आप वापस से अपने पुणे की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे आपकी इंसल्ट भी नहीं होगी। सो ये पूरी तरह से डिप्लोमेटिक हो चुकी थी उस समय। किसी भी कंडीशन पे मालवा को सेव करना था, स्वतंत्र अधिकार चाहिए था। अहिल्याबाई ने बिल्कुल वैसा किया। पेशवा ने कहा कि चलो ठीक है, आप रानी तो बन जाओगी, लेकिन सेना आपकी बात कैसे सुनेगी? उसे चाहिए कमांडर, सेनापति, और महिलाओं सेना को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, और आपकी बात नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगे? तो वो कहती है कि तुकोजीराव होलकर,
मैंने बताया था कि तुकोजीराव का नाम याद रखना। तुकोजीराव होलकर जो मल्हारराव के भतीजे थे, अहिल्याबाई के देवर माने जाते थे, अहिल्याबाई के प्रति पूरी तरह डेडिकेट थे वो। तो तुकोजीराव होलकर को सेना के अधिकार मिलते हैं, अहिल्याबाई होलकर को मालवा का स्वतंत्र अधिकार मिलता है। मालवा के अंदर उस समय मालवा में अहिल्याबाई होलकर जब रानी बनती है तो 42 साल की उम्र होती है और एक विडो होती है जो एक मेल डोमिनेटेड इंडिया में अपने बलबूते पे रानी बनती है, पेशवा को बिना लड़े हराने के बाद। और पहली राजधानी जो इंदौर होती है उसे शिफ्ट किया जाता है सीधे महेश्वर। क्यों? इंदौर में क्या कमी जो महेश्वर में पूरी करी जा सकती है? तो सबसे पहली बात तो महेश्वर काफी ज्यादा सेफ है। आप परिक्रमा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि 2 माउंटेन्स के बीच में चलने वाली रिवर है ये, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ईस्ट टू वेस्ट। वेस्ट जोन में होने की वजह से हम लोग एक ऐसे ट्राइबल एरिया में हैं जिसके एक तरफ विंध्याचल माउंटेन रेंज है, दूसरी तरफ सह्याद्री सतपुड़ा, और दोनों के बीच में वैली में चल रही नर्मदा के बीचों बीच बसा हुआ महेश्वर। फुल सिक्योरिटी है। सेकंड, नर्मदा नदी कौन है? डॉटर ऑफ शिव। आप अच्छी तरह से जानते हैं शिव की भक्ति करना तो सबसे बढ़िया स्थान मां नर्मदा, क्योंकि नर्मदा के कंकर कंकर में शंकर होने का आशीर्वाद खुद शिव देते हैं। नर्मदा के तट पे तप करने में कई ऋषि ऐसे हैं जो अदृश्य और दृश्य रूप में बैठे हुए हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जो नर्मदा नदी और शिव जी को जोड़ती है। इसके ऊपर पूरा का पूरा पुराण लिखा गया है, नर्मदा पुराण। 9 अरब लाख साल पहले की नदी मानी जाती है मां नर्मदा। इतिहास की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है, जिसकी पहली परिक्रमा ऋषि मार्कंडे कर चुके थे। और ऋषि मार्कंडे की बात की जाए तो आई थिंक सतयुग, तो उस समय उन्होंने परिक्रमा करी 3500 किलोमीटर। तो नर्मदा कितनी पुरानी होगी, ये सोचने वाली बात है। ओके, तो महेश्वर की इंपॉर्टेंस को अहिल्याबाई अच्छी तरह समझती थी। शिव का वास है यहाँ पे, जहाँ पे तुलसी और बेलपत्र दोनों चढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब ये था कि शहर पहले से बसा हुआ था। ठीक है सर, शहर पहले से बसा हुआ था क्योंकि वो मंदिर आज भी यहाँ पे स्थापित है एविडेंस के तौर पे। सो इंदौर टू महेश्वर शिफ्ट होने के कारण आपको स्पष्ट है। महेश्वर आने के बाद पहले से बने हुए किले के अंदर अहिल्याबाई ने जो घर बनाया वो आपके ठीक सामने की तरफ है, जिसका कंस्ट्रक्शन है 1767। उम्र थी 42 वर्ष। यहीं से इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है, एक नए शहर से जिसका नाम है महेश्वर। महेश्वर अहिल्याबाई का दिया हुआ नाम है, इसका प्राचीन नाम था महेशमती। 42 से लेकर के 70 वर्ष तक एक पुरुष प्रधान देश में एक विधवा महिला ने 28 साल अपने स्टेट को तो संभाला, पूरे इंडिया को रिस्टोर किया। आप जानते हैं रिस्टोरेशन अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। भारत के अधिकांश जैसे 80% मंदिर जो हमारे स्पिरिचुअल, जो हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र है, जो हमारी आस्था के प्रतीक है, उन्हें पूरी तरह से मुगल डायनेस्टी में बर्बाद किए गए थे। सभी लोग जानते हैं, इसमें औरंगजेब का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। सो मुगलों ने जितने मंदिरों को तोड़ा वो कई बार रिस्टोर हुए, लेकिन अहिल्याबाई होलकर के समय में लास्ट रिस्टोरेशन आई थिंक माना गया। भारत के 80% टेम्पल्स, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धामों में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उतना किसी का नहीं हो सकता। और कब हो रहा है ये? एक पुरुष प्रधान देश में। आप एक विधवा महिला है, फिर आपने अपना राज्य संभालो, बाहर के राज्य में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, मैं मेरे क्षेत्र में कुछ भी करूं, मैं आपके क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकता। और मैं एक विडो हूं, आप एक पुरुष हो, मतलब आपका ईगो वहां पे बीच में आ रहा है। तो आप क्या बोल रहे हो? अपने घर में काम करो, हमारे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो अहिल्याबाई होलकर काम कैसे करती थी? तो काम करने का इतना सही तरीका शायद आज किसी का हो या ना हो, और हर पॉलिटिशियन को फॉलो करना चाहिए। आदेश पत्र जाता था, एक आदेश पत्र को ले जाने वाले एक सेंडर एक होता है ना, जो पत्र खोल के पढ़ता है। तो समझ लीजिए कि आप किसी गायकवाड़ स्टेट के राजा, मैं अहिल्याबाई होलकर की तरफ से भेजा हुआ एक दूत, मैंने एक पत्र ओपन किया और पत्र में जो सबसे पहली लाइन पढ़ रहा हूं वहां पे सारी बात खत्म हो जाती है। उस पत्र की पहली लाइन, शिव शंभू के आदेश से। ठीक है सर, सबसे पहली लाइन, बात खत्म, शिव शंभू के आदेश से। अपनी बात लिखी है, जहाँ पे सिग्नेचर किसकी तरफ से? सिग्नेचर में नाम लिखा है श्री शंकर, अथॉरिटी का साइन ही है, और स्टाम्प बेलपत्र और नंदी। क्या बात है, सारी बात खत्म। वो ऑब्जेक्शन भी नहीं दे सकते। वो नहीं बोलेंगे मैं शिव की बात क्यों मानूं, बोलेगा नहीं, उसका कैबिनेट बैठा है उसके साथ। यहाँ पे रिलीजन बात आ जाती है, धार्मिक भावनाएं आ जाती है। तो इस तरह से भगवान शिव को हाथ में रख के बिहाफ ऑफ शिव पूरे इंडिया में जितने रिस्टोरेशन हुए उतने आज किसी के विजन में भी नहीं है। मंदिरों को छोड़कर कुएं, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला, अन्य क्षेत्र, घाट्स, महिलाओं के लिए स्कूल, एजुकेशन के राइट्स, विडोज के लिए शेल्टर होम, 4 धामों को कनेक्ट करने के लिए रोड, ये सारा का सारा काम इन्होंने महेश्वर से 28 ईयर्स में किया। उस समय को माना जाता था स्वर्णिम काल, गोल्डन इरा, जो पूरे भारतवर्ष के लिए था, सिर्फ मालवा और महाराष्ट्र के लिए नहीं था। 70 साल तक अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किया है उसकी वजह से आज इनको टाइटल दिया जाता है देवी, पुण्यश्लोक, लोकमाता, राजमाता, न्यायमूर्ति। ये पहली ऐसी विधवा महिला रही हुई जो रानी बनने के बाद इनका डायरेक्ट आप नाम नहीं ले सकते हैं। इनके नाम के आगे आपको सम्मान लगाना पड़ेगा। और शिवलिंग हाथ में रखने का कारण आप समझ चुके हो। ठीक,
इंदौर से महेश्वर, महेश्वर आने के बाद जिस वाड़े का निर्माण करा है वो ठीक आपके सामने की तरफ है। वाड़ा ट्रिपिकल मराठा कंस्ट्रक्शन में बनाया हुआ है, जिसमें लाइमस्टोन, ब्रिक्स, उड़द, गुड़ दो तरह की वुडन, रोजवुड, टिकवुड, ये सभी का उसमें इस्तेमाल किया गया है। ट्रिपिकल आपके जो महाराष्ट्र में घर होते थे उसी तरह से बनाया गया। इसके अलावा एक और चीज है अहिल्याबाई की पूजा स्थल, एक ऐसा पूजा स्थल जहाँ पे दो तरह की पूजा होती है। एक चीज को मैं कैमरे में नहीं बोल सकता, सॉरी सर। दूसरी होती है कोटिलिंगा, मिट्टी से बनाए जाने वाले शिवलिंग जिसे कहा जाता है पार्थिव, सुना होगा आप लोगों ने, पार्थिव। पार्थिव शिवलिंग का अनुष्ठान शिव पुराण से स्पष्ट दिखाई देता है कि शिव जी की पुराण में कहा जाता है कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग एक तरफ रख दिए जाए, उसका पूजा अभिषेक का फल एक तरफ रख दिया जाए, उसके इक्वल में क्या हो सकता है, वो होता है पार्थिव। काली मिट्टी से बना करके उसको पूजा अभिषेक करके विसर्जन करना पड़ता है। बिलीव मी सर, 108 ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण के पास अपना एक सेपरेट बोर्ड, एक बोर्ड पे 1351 शिवलिंग, कितना है 1351 एक बोर्ड पे। तो 108 बोर्ड पे वो शिवलिंगों की संख्या जाती थी 1.25 से 1.5 लाख, 1.25 से 1.5 लाख शिवलिंग बने, पूजा अभिषेक, अभिषेक के बाद विसर्जन, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा। ऐसा आप कब कर सकते हैं, अगर आप पे डिपेंड करे, आप एक किंग है, जब आप श्रावण में करेंगे, श्रावणी शिवरात्रि में करेंगे, सोमवार करेंगे, अमावस्या, पूर्णिमा, स्पेशल कोई भी एक ऐसा दिन, ठीक है। अहिल्याबाई करती थी एवरीडे, एवरीडे का मतलब होता है 28 ईयर्स एवरी डे 365 डे। ये अनुष्ठान कंठस्थ था, ये कभी ब्रेक नहीं हुआ। और क्यों किया जाता है? 12 ज्योतिर्लिंग के पूजाभिषेक के फल को प्राप्त करने के लिए नहीं, ये सारा का सारा फल अपनी प्रजा के लिए। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग शिवलिंग बनते थे। इंडिया की पॉपुलेशन 1.25 करोड़, सिर्फ मालवा और महाराष्ट्र की नहीं, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के लिए अनुष्ठान होता था और प्रत्येक शिवलिंग एक व्यक्ति को प्रेजेंट करता था। क्या बात है, तो ताली बजाइए एक बार देवी। ओके हाँ सर, अब थोड़ा कैमरा ऑफ किया हूँ ओके, मैं ऑन कर दिया। हाँ बिल्कुल, मैं निकालेंगे मैं। एक सेकंड में आ रहा हूँ मैं अब यहाँ से। थैंक यू, बस बस बंद कर दो। आपका नाम भी बताइए। हाँ, यहाँ से रानी अहिल्याबाई का जो घर था वो स्टार्ट होता है, देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर लोकेशन है। गजेंद्र जी और लोकदीप। तो मैं पहुँच गया हूँ देवी अहिल्याबाई के, जहाँ पे निवास करती थी देवी अहिल्याबाई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिले गजेंद्र जी और लोकेश जी। और यहाँ पे अंदर म्यूजियम में जाने का जो टिकट है 20 रुपये का है। मैंने इनको अपना उद्देश्य बताया तो इन्होंने मुझे फ्री में जाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गजेंद्र जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। आप देखिए जहाँ अहिल्याबाई का दरबार लगता था, वो गद्दी अभी भी वैसे के वैसे है। और ये पूरा घर जिसमें अहिल्याबाई निवास करती थी, अलग अलग कमरे बने हैं। और अंदर जो है वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो दिख रहा है उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पालकी, बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारी गजब की मूर्तियाँ जो संगमरमर से बनाई गई हैं। और ये देवी अहिल्याबाई का दालन है, आप देख सकते हैं। संग्रहालय में जाने के लिए 20 रुपये का टिकट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देवी अहिल्याबाई का स्वर्ण झूला इसके अंदर विराजमान है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ फोटो निकालना मना है, इसलिए जो है मैं यहीं से आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इसके अंदर जो है देवी अहिल्याबाई ने जो त्याग किया था, जितने भी देवी अहिल्याबाई के गहने थे उनसे उनको पिघलाकर झूला बनाया गया था। और बहुत सारे यहाँ पे देवी देवताओं की फोटो बनाई गई है। महाराज जी प्रणाम। ये देवी अहिल्याबाई की पालकी थी जिससे जो है नगर भ्रमण करती थी। कैसा लगा आपको देवी अहिल्याबाई का रजवाड़ा? अब आगे चलते हैं हम लोग किले की तरफ। किले की तरफ जाने का रास्ता इधर से है। ये वो गेट जहाँ से माँ नर्मदा मैया का दर्शन होता है। आप देखिए बहुत ही सुंदर। तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ये राजगादी दर्शन के लिए यहाँ से जाएं और नर्मदा मैया के लिए दर्शन के लिए यहाँ से जाएं। वाह क्या सीन है ना।
लगभग 5000 साल पहले के बनाए गए मंदिर यहाँ महेश्वर में आपको देखने को मिलेंगे। अभी जहाँ मैं रुका हूँ राज राजेश्वर मंदिर, जहाँ पे रावण की एक अद्भुत कथा है जो आपको बताने वाला हूँ मंदिर को दिखाते हुए। देवी अहिल्या के द्वारा जो है यहाँ देख सकते हैं अभी भी उनके किले में जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिनके वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला और बहुत सारी प्यारी प्यारी साड़ियाँ मिली। ये वही देवी अहिल्याबाई के किले में बना ये घर है जहाँ पे आज भी उसी परंपरा से जो है आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें जो है साड़ियाँ बुन रही हैं। दीदी नमस्ते। और यहाँ की बनी साड़ियाँ देख सकते हैं आप यहीं पे परचेज कर सकते हैं। दीदी क्या प्राइस है इस साड़ी की जो आप दिखा रही हैं? प्राइस नहीं बता सकती? यहाँ मंदिरों की दिव्यता को जितना देखें आप देखते रह जाएंगे। सोचिए कितनी 100 साल पुराने ये मंदिर हैं और अपने आप में कितने सुंदर दिख रहे हैं, जिसके बारे में शब्दों से इसके बारे में अगर वर्णन करें तो वो कम होगा। बहुत ही सुंदर कलाकृति आप देख सकते हैं और मैं आपको पास से चल के आपको दिखाता हूँ। मैं राज राजेश्वर का ये अद्भुत मंदिर आप देख सकते हैं, इसकी नक्काशी एक एक चीज़ आप देखते रहें और जितने भी कलाकारों ने इसको बनाया होगा उनके गुण गाते रहें। बहुत ही सुंदर। क्या आपने इतना सुंदर मंदिर देखा? मैंने तो अपने जीवन में इतना सुंदर मंदिर नहीं देखा भाई। देखिए कितनी दिव्यता है। क्या इसमें जो है पत्थरों में जो है कलाकृति की गई है, आप देखते रह जाएंगे और इस खूबसूरती को निहारते रह जाएंगे। आप देखिए वाह, आप देखिए यहाँ की एक एक जो कलाकृति है यहाँ पे वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दिव्य बनाई गई है। सोचिए इसके पिलर्स जो है जो बनाए गए हैं आप देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ से माँ नर्मदा मैया दिखती हैं और देखिए यहाँ पे आसपास जो है गैलरी बनाई गई है। शायद उस टाइम जो है लोग यहाँ बैठते होंगे पूजन अर्चन करने के लिए। और ये किले की वो दीवार बहुत ही सुंदर। ये पूरा मंदिर जो है पत्थरों से बनाया गया आप देख सकते हैं। और इस मंदिर के जस्ट निकलते ही सामने आप देखेंगे जो सबसे बड़ा मंदिर है उसकी भव्य फोटो दिख रही है। क्या कलाकृति बनाई गई भाई, वाह, क्या कलाकार रहे होंगे उस टाइम। आप देख सकते हैं ये सुंदर सा मंदिर। एक एक पिलर पे आप देखेंगे तो देखिए आप इमेजेस देखिए कितनी बारीकी से इस पे काम किया गया है, जिसको आप देखते रहेंगे तो आपकी आंखें नहीं थकेंगी। क्या गजब कलाकृति का नमूना है भाई। इस झरोखे से नर्मदा मैया का दीदार करते हैं। वाह, अरे वाह क्या नज़ारा दिख रहा है। देखिए सूर्य अस्त होते हुए, बहुत ही सुंदर गजब का दृश्य। किले का प्रमुख द्वार जहाँ से लोग बाहर की तरफ नर्मदा मैया की तरफ जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ ऑर्गेनाइज की जाती है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारे यहाँ केवट भाई लोग जो है नाव से जो है आसपास के क्षेत्रों को जो है दिखाते हैं। और मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, आप बने रहिए। अभी ये फ्रंट व्यू किले का आप देख सकते हैं। क्या आपने ऐसा किला सुंदर देखा? कमेंट में बताइए आप। अगर कला प्रेमी हैं आप तो यहाँ की जो कलाकृति है आपको बहुत मंत्रमुग्ध कर देगी। वाह, इस किले के सामने माँ नर्मदा मैया इस किले की खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा रही है। बहुत ही सुंदर। और यहाँ देखिए अलग अलग लोग किले को देख के भी चैन नहीं पा रहे हैं, तो उनको चैन लेने के लिए बहुत सारी जो है एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की गई है, जिससे लोग जो है बहुत सारे फोटो वीडियो बना रहे हैं। देख सकते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ एक आध बना ही लूँ मैं भी। जो देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम चोंडी गांव, अभी अहमदनगर से उसे अहिल्यानगर कर दिया है। तो 1725 का जन्म है अहिल्याबाई का। आगे चलें। हाँ, 1795 में अहिल्याबाई की डेथ हो गई। 70 साल की उम्र में चले गए अहिल्याबाई। 28 साल तक अहिल्याबाई ने यहाँ पर से रूल से किया ऊपर से। यहाँ पे उनका वो अंतिम संस्कार किया गया था यहाँ अहिल्याबाई का। ओके, यहीं पे तुलसी जी का ये पेड़ लगाया गया है। ये तुलसी जी का पेड़ कितने साल पुराना है? ये तो मतलब सूख जाता तो दूसरा लगा देते कोई। अच्छा, मतलब यहाँ पे हमेशा जो है तुलसी माता का पेड़ लगाए रखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ की ये जो भी मंदिर है ये सब जो है 250-300 साल पुराना है ना? हाँ सर, 300 साल हो गए। ओके, बहुत ही सुंदर।
आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे नर्मदा मैया की हर रोज़ आरती होती है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए वो जो लाइटें आपको दिख रही हैं, यहाँ से जो है माँ नर्मदा मैया की रोज़ आरती की जाती है। और यहाँ पे लाइट एंड म्यूज़िक शो होता है, जो अभी कुछ देर में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो है अभी आधे घंटे का शो होगा। बाप रे बाप, कितनी सारी यहाँ मछलियाँ हैं। वो जो ना मिशन अखंड भारत, हाँ 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 हाँ। आपने बताया था ना सुबह। अच्छा, आप स्कूल में आप थे? यस सर। ओह ओह, आपको भी मिला था। मैं देखिए ये सब बच्चे जो हैं, ये बच्चे स्कूल में मिले थे, अभी मेरे पास पहुंच आए हैं। कितनी सारी मछलियां हैं यहाँ पे बेटा। बहुत सारी है, कम से कम 10 लाख से ऊपर। बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। यहाँ पर तो इसके इतनी बड़ी भी है। हैं? इसके इतनी बड़ी। अच्छा, सच में बहुत ही सुंदर दिन सुंदर। में है ना, दिन में देखना कितनी सारी मछलियाँ। और मैं तो वाह। अभी है ना, इन सब फलों की भी, वो देखो। लाइट में आओ। राजेश्वर मंदिर में आप देख सकते हैं सभी जितने भी नर्मदा परिक्रमावासी हैं, सबको जो है भोजन की व्यवस्था हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो सेवा भाव है वो अपने आप में अद्भुत है। ये अपने आप में अद्भुत मंदिर के बीच अद्भुत सेवा, जो जितनी प्रशंसा की जाए उसकी वो कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। नर्मदा मैया की जय हो। आप देख सकते हैं राजराजेश्वर मंदिर में कितने सारे आइटम्स, जितने भी परिक्रमावासी हैं उनको फ्री में खिलाए जाते हैं हर रोज़।